हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल द लर्निंग एरेना। तो आज हम करेंगे 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है। सो हमारा आज का फर्स्ट इडियम है बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस का मतलब है घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बस एंड टेल मी द ट्रूथ, मतलब घुमा फिरा के बातें करना बंद करो और मुझे सच्चाई बताओ। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अनजाने में भेद खोल देना। ठीक है। She accidentally spilled the beans about the surprise party, कि सरप्राइज पार्टी के बारे में उसने अनजाने में भेद खोल दिया। ठीक है। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, मतलब बहुत महंगा पड़ना। दैट न्यू आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कि वो नया आईफोन बहुत महंगा पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वंस इन ए ब्लू मून। इसका मतलब है ईद का चांद होना, मतलब कभी कभार होना। आई ईट जंक फूड ओनली वंस इन ए ब्लू मून, मतलब मैं जंक फूड कभी कभार खाता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत दिनों में। नेक्स्ट है हमारे पास फेस द म्यूजिक, मतलब ये का परिणाम भुगतना या डांट खाना। ठीक है। यू लाइड टू द बॉस नाउ फेस द म्यूजिक, तुमने बॉस से झूठ बोला तो अब परिणाम भुगतो या डांट खाओ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब है बीमार होना। आई कांट कम टू द पार्टी आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, कि मैं पार्टी में नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे बीमार फील हो रहा है, कि मैं थोड़ा बीमार हूँ। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक घटना, सडनली कुछ घटना। क्या था हमारा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है आकस्मिक घटना। हिज रेजिग्नेशन वॉज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर अस, कि हम उसका रेजिग्नेशन हमारे लिए बहुत ही सडनली मतलब आकस्मिक घटना था। ठीक है। बरी द हेडसेट। बरी द हेडसेट का मतलब होता है झगड़ा ख़त्म करना, लड़ाई ख़त्म करना। ठीक है। लेट्स बरी द हेडसेट एंड स्टार्ट फ्रेश, कि चलो झगड़ा ख़त्म करते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, नए तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड गुज चेज। वाइल्ड गुज चेज का मतलब होता है निरर्थक प्रयास, बेफालतू का प्रयास। सर्चिंग फॉर दैट लॉस्ट फाइल वो जे वाइल्ड गुज चेज, मतलब उस जो फाइल खो गई है उसके बारे में उसको ढूंढना एक निरर्थक प्रयास है, फालतू का प्रयास है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एट द 11th आवर का मतलब है बिल्कुल आखिरी वक्त पर, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर। ही सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, की उसने अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल आखिरी वक्त पर सबमिट किया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपनी तारीफ खुद करना, अपनी सेखी बगाड़ना। ठीक है। स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट एंड शो रिजल्ट्स, मतलब अपने मुंह से ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बंद करो और रिजल्ट्स दिखाओ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ही टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस इन द मीटिंग, मतलब मीटिंग में सब लोग चुप थे तो उस चुप्पी को तोड़ने के लिए उसने एक जोक सुनाया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर होता है मुसीबत में पड़ना। वैसे गेट इनटू हॉट वाटर अगर तुम नॉर्मली भी समझते हो कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी में चले जाओगे तो क्या होगा, मुसीबत ही होगी, तो इससे हम अंदाज़ा लगा भी सकते हैं इसका मतलब है मुसीबत में पड़ना। इफ़ यू बंक क्लास यू विल गेट इनटू हॉट वाटर अगेन, अगर तुमने क्लास बंक किया तो तुम फिर से मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हिट द नेल ऑन द हेड। सटीक जवाब देना, मतलब बिल्कुल सही जवाब, सही टाइम पे सही जवाब देना। ठीक है। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद दैट आंसर, मतलब वो जवाब दे के तुमने बिल्कुल सही किया, तुमने सटीक बोला। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हैव इन एक्स टू ग्रीन, मतलब अपना उल्लू सीधा करना, निजी स्वार्थ, अपने खुद के पर्सनल उस ग्रीड में कुछ चीज़ें करना। ठीक है। ही क्रिटिसाइज द पॉलिसी बिकॉज बिहाइंड इट ही हैज़ एन एक्स टू ग्रीन, उसने जो पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना की क्योंकि उसके पीछे उसका अपना उल्लू सीधा करने का कोई कारण था। ठीक है। उसका निजी स्वार्थ था उस चीज़ के पीछे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है दाल में काला लगना, किसी चीज़ पे संदेह होना। ठीक है।
वहन ही अवॉइडेड माई क्वेश्चंस आई स्मेल्ड रेट, जब उसने मैंने सवालों को अवॉइड किया तो मैंने आई स्मेल्ड रेट मतलब तब मुझे शक हुआ, संदेह हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे का मतलब होता है आज के लिए इतना ही। मतलब कोई काम तुम कर रहे हो और तुम उसको अधूरा छोड़ देते हो, बीच में छोड़ देते हो, मतलब तो कहते हैं कि कॉल इट ए डे, मतलब आज के लिए इतना ही। वी आर टायर्ड लेट्स कॉल इट ए डे, कि हम थक चुके हैं तो चलो इतना ही करते हैं, मतलब इतना कर लिया, इसको यहीं छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने की कला, मीठी जुबान, मतलब अच्छा वक्ता होना। ठीक है, अच्छी तरह से बोल पाना चीज़ों को। ए सेल्समैन नीड्स द गिफ्ट ऑफ द गैप टू सेल, मतलब कोई भी सेल्समैन है तो उसको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें दूसरे को समझानी पड़ती हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए, तो उसे एक बहुत अच्छा वक्ता होना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सी आई टू आई, मतलब पूर्णतः सहमत होना, किसी भी मुद्दे पर पूर्णतः सहमत होना। ऑल मेंबर्स सो आई टू आई ऑन दैट मैटर, मतलब उस मैटर पर जो मेंबर थे, सभी जो सदस्य थे वो पूर्णतः सहमत थे। नेक्स्ट है हमारे पास सीट ऑन द फेंस, तटस्थ रहना, मतलब किसी की भी साइड लेना। अगर दो जगह कोई बातचीत हो रही है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो किसी की भी साइड नहीं लेना, दुविधा में होना, या इसका दूसरा मतलब है दुविधा में होना, इन डिलेमा। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड चूज ए साइड, मतलब तटस्थ मत रहो, मतलब किसी की तो साइड लो। सो स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड चूज ए साइड, मतलब तटस्थ मत रहो, एक साइड चूज़ करो। तो ये थे हमारे 20 इडियम्स। कल हम नेक्स्ट 20 इडियम्स करेंगे। ठीक है, तब तक रिवाइज करो, याद करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।